मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की पधारे हैं आपके श्री चरणों में। ये दास अनिरुद्ध का वो सब पूज्य गुरु जी संभालते हैं सारा कार्य। आज हम सब भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान की कथा जब हम बार बार सुनते हैं तो कहते हैं कि सत्संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा मिल गई। भगवान प्रविष्ट कर्ण, कानों से ही भगवान प्रवेश करते हैं। जिसके जो कथा नहीं सुनता वो भक्त हो ही नहीं सकता। कथा सुनने से ही तो भक्ति मिलती है। भवेदनम, नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। यही है झगड़ा। आज के लोग बोलते ज्यादा हैं, को सुन करके हृदय विदीर्ण भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है। तो पूरा खेल किसका है? इसलिए प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान कहां से प्रवेश करेंगे? कान। शब्द क्या? कथा क्या है? कथा का एक एक शब्द। भागवत डकार किसकी आती है? खाए हुए की। आप मूली मूली खाओ तो डकार में मूली की डकार आएगी। प्याज प्याज खाओ तो डकार प्याज। इसलिए सुखदेव भगवान ने जब वाणी शुरू की, सुखदेव भगवान ने जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई तो सुखदेव भगवान का पहला अक्षर क्या है? हे राजन वरीयाने वाह वर्णानाम अर्थ संघानाम। सुनोगे तो आपके भीतर प्रपंच भरेगा और ज्यादा कथा सुनोगे तो आपके भीतर भगवान भर जाएंगे ठसा। श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जिसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, क्यों निकलता है? भगवान का नाम तब तक नहीं निकलेगा मुंह से जब तक भीतर भर ना जाए। वाला तो है तो जो हृदय की गगरी है, हृदय का जो पात्र है, उस पात्र में बोलना चाहिए प्रिय मधुर। कैसे? जैसे अंधे को आपने कहा अंधा यहां, अंधा यहां, आपने कहा तो ठीक, बिल्कुल सत्य है। अंधे को अंधा कहना सत्य है, पर कठोर है। अंधे को अंधा कह देना क्या है? सीधा कह दिया आपने, ए अंधे, कठोर। गलत है तो सत्य। यद्यपि शुद्धम है तो शुद्ध, परम जपो परस राम में विश्वास पूरा हो। और राम जब कहो तो बड़े मर्यादा से, बड़े प्रेम। बचपन से जब मैं गोद में था, जब मैं होश संभाला तो मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम से पुकारा, अन्नू। माँ जब लेती है तो अलग भाव बनता है, और वही नाम जब दूसरा आपका लिया जाए किसी और तीसरे पर्सन के द्वारा तो भाव अलग होता है। बात सही है कि नहीं? आप लोग सहमत हैं इस बात से कि नहीं? हैं? बस यही है। प्रयागराज में सूरदास जी गए, तुलसीदास जी वहां से गुजरे तो तुलसीदास जी ने देखा कि भाई सूरदास जी के पास तो बड़ी भीड़ है, अभी मिलना जुलना तो होगा नहीं, पर दूर से ही कह दिया। तुलसीदास जी ने दूर से ही कह दिया, बाबा सीताराम, जय श्री सीताराम। कह के तुलसीदास जी गए। तब कान में जब पड़ा शब्द तो सूरदास जी, अरे तुलसी। सूरदास जी ने कहा कि सीताराम सीताराम तो सब बोलते हैं, पर तुलसीदास जी जैसा प्रेम से बोलने वाला, इनके शब्दों में अन्नू अन्नू तो सब कहें, लेकिन वो माँ की तरह अपनापन। मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान। हनुमान जी ने, राम जी ने केवल अंगूठी नहीं दी थी हनुमान जी को। अंगूठी बस दी होती तो सीता मैया कभी पहचानती नहीं हनुमान जी को। पर हनुमान जी को राम जी ने
एक पासवर्ड भी दिया था। हनुमान जी लंका जा रहे हो, सीता माँ से मिलने, अंगूठी तो ले जाओ, पर सुनो, जब वो इनकार कर दें, उन्हें लगेगा कि रावण की कोई माया हो सकती है, तो कह देना कि करुणा निधान ने भेजा है। वो समझ जाएंगी, क्योंकि करुणा निधान जो है, वो करुणा निधान नाम किसने दिया था? माता सीता जी ने। किसे दिया था? राम जी को। राम जी को प्रेम से, हर पत्नी अपने पति को प्रेम से कुछ कहती होगी, तो सीता मैया राम जी को करुणा निधान कहती थी। क्या कहती? करुणा निधान कहती। हनुमान जी गए लंका, सीता मैया को लगा ये माया है किसी प्रकार से रावण की। तब करुणा निधान कहकर जब हनुमान जी ने कहा, तो सीता मैया समझ गई कि ये राम का दास है, राम का भक्त है। लेकिन मिले बिना क्या कह रहे हैं कि यहां कहां सज्जन कर वासा, ये कोई सज्जन है? क्यों? क्योंकि जी समझ गए कि भाई लंका में कोई सवेरे 4 बजे राम राम बोल रहा है, तो ये निशाचर, तो निशाचर के, पापी के मुंह से भोर में भगवान का नाम इतने प्रेम से भगवान का नाम जपो। कैसे जपें? प्रेम से राम ही केवल प्रेम प्यारा, हो जान ले ये जो जान निहारा, ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान का नाम कैसे लोगे? बोलो, प्रेम से। इसलिए कभी, अब जैसे कुछ लोग ना, अरे ये राम का मंदिर है, नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर है। जहां भी राम शब्द लगाओ, वहां भगवान जरूर जोड़ो। जहां कृष्ण बोलो, जब बातें करो कृष्ण नहीं, कृष्ण कोई तुम्हारा नहीं। एक सम्मान तो होता है ना। जैसे आप अपनी माँ का नाम लेते हो, तो क्या नाम लेते हो? ये मालती है, ये मेरी माँ है, नहीं, श्रीमती मालती देवी। जब आप अपनी माँ का नाम लोगे तो क्या बोलते हो? आगे बोलते हो ना सम्मान से। पिता का नाम कैसे बोलते हो? बोलो। तो आप श्री शब्द लगाते हो ना। फिर जब माँ बाप का नाम बड़े आदर से लेना चाहिए, तो भगवान का नाम जब भी बोलो, तो वहां बताने में नारायण नहीं, भगवान श्रीमन नारायण। क्या बोलेंगे? राम नहीं, भगवान श्री राम। कृष्ण नहीं, भगवान। जब बताओ किसी को, कोई बातें हो कृष्ण के बारे में, तो भगवान शब्द का प्रयोग होना चाहिए। हैं तो नाम जप में वही नाम जपो जो गुरुजी ने दिया है, जो नाम है वही जपो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन कर रहे हैं, तो वही करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ शब्द। क्या बोलेंगे? हर जगह भगवान 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 भगवान। भगवान किसे कहते हैं जानते हैं? भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री। परिभाषाएं तो बड़ी बड़ी हैं भगवान की, लेकिन भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ पीले भैया, भगवान किसे कहते हैं? ओ मैया, पंचायती मैया, बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ। भगवान पालन करने वाले को भगवान विष्णु कहते हैं, संहार करने वाले को भगवान शंकर कहते हैं। ठीक है? भगवान किसे कहते हैं? भगवान का काम है दुनिया को बनाना, पालन करना, चलाना, सब ठीक बात। भैया आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप अभी आपका परिचय कराएंगे, बता दीजिए। देखो, परिभाषाएं पता ना होने से ना, अर्थ पता ना होने से ना, हम उसकी महत्ता महिमा नहीं समझ पाते हैं। और जब तक महिमा ना हो, इसलिए भागवत जी में ना, भागवत बाद में सुनाई जाती है, भागवत जी की महिमा पहले सुनाई जाती है। मतलब नहीं,
हर चीज का अर्थ तो पता होना चाहिए। अब वृंदावन आए हैं, अब वृंदावन में आप यमुना जी जाएंगे तो वहां कोई बताने वाला हो कि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, ये भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी है।